बिहार में एनडीए ने खाता खोल लिया है। सबसे पहले बात करेंगे गया लोकसभा की। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे पहले जो परिणाम आया है वो है गया लोकसभा का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। प्रदीप सर हमारे साथ है, राजनीति के विश्लेषक है। सर, आज हम खबर में सीधे बताएंगे जो चुनाव जीते हैं, क्यों जीते हैं, और कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, कैसे हार गए, क्या बताना चाहेंगे? पहले जीत के बारे में बताइए। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। पहले भी दो बार चुनाव लगातार लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, लेकिन इस बार उनकी जीत हुई। क्योंकि देखिए, गया जो है, गया एक ऐसी सीट है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रभाव रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनता 1990 से लेकर आज तक गया शहर से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है प्रेम कुमार, ठीक है, उनकी एक अलग पहचान है, जिस कारण से गया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना। आपको शायद पता हो, 1977 में भी वहां भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर चौधरी सांसद हुआ करते थे। ठीक, उनकी हत्या भी बाद में नक्सलियों ने कर दी। वहां का यहाँ तक कि जो आरजेडी के प्रत्याशी है ना, राजेश कुमार, कुमार सर्वजीत, उनके पिता राजेश कुमार की भी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। ठीक है, तो वो गया नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार के सुशासन बिहार में 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो फिर नक्सलवाद का एक प्रकार से मध्य बिहार से जो है जो अंत हुआ, उसके बाद से आप देखिए लगातार जो है वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी। जीतन राम मांझी के लिए ये जो जीत है ये बड़े मायने रखती है। वजह ये है कि अपनी पार्टी बनाने के बाद जीतन राम मांझी को ये पहली बड़ी जीत एक तरह से मिली भी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी जीत कहीं ना कहीं ये मानी जाएगी। क्या निश्चित रूप से हिंदुस्तान अवामी मोर्चा की जीत होगी, जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एनडीए की, पूरे एनडीए की जीत है। नीतीश कुमार के साथ अलायंस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस जीत में। और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जल्द ही केंद्रीय मंत्री के रूप में लौट कर आएंगे। जीतन राम मांझी जब ये उम्मीदवारी कर रहे थे उस वक्त हमने उनसे बातचीत भी की थी, तो वो उन्होंने कहा था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम सीधे गया की बहुत सारी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको सीधे संसद में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे। और अब देखना ये होगा कि जीत के बाद वो किन मुद्दों को उठाते। सर, एक बात और आपसे करना चाहेंगे जीतन राम मांझी के बारे में। आपने देखा होगा कि जब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के सहयोगी बने, लेकिन बीच में काफी कोशिश की तेजस्वी यादव ने उनको अपनी तरफ खींचने की। आपको क्या लगता है, उस समय के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे? देखिए, ये तो जब बिहार में एक तरह से कहिए कि इस बार परिणाम जो आ रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन लड़ाई जो हुई है वो एक तरह से 3-4 सीट को छोड़ दीजिए आप, तो लगभग आमने सामने की लड़ाई थी। ठीक है, दो दल नहीं बल्कि 2 गठबंधन के बीच लड़ाई थी। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, दूसरा गठबंधन जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, तो ये गठबंधन का एक जीत है। तो कहीं ना कहीं दूसरा इस चुनाव में देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है ना, कि बिहार में जो लोकसभा के चुनाव का परिणाम आप देख रही हैं, लगभग 30 सीट, 3/4 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन अलायंस जो है वो जीतती हुई दिख रही है। पिछले बार का परिणाम अपवाद था, 39 सीट जीत लेना एक अपवाद था। इस प्रकार का परिणाम आप तो राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं देख रही है, क्योंकि कोई लहर तो था नहीं इस बार। लेकिन बिहार में एक चीज अगर आप पूरे हर सीट का एनालाइज करेंगे ना अगर, तो एनडीए उन्हीं सीट पर हारती हुई दिख रही है जहां पर कि स्थानीय प्रत्याशी के खिलाफ असंतोष था, और जो सामाजिक समीकरण जो कुछ प्रत्याशियों के चयन में उसका ध्यान एनडीए ने नहीं रखा, उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है एनडीए को। इसके अलावे नहीं तो फिर 39 के 39 एनडीए जीत सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। गया के बारे में एक बात और आपको अंतिम में बताएंगे कि गया में देखिए तेजस्वी यादव ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब गया में तेजस्वी यादव ने एक रैली की कुमार सर्वजीत के लिए, उस रैली में वो भीड़ नहीं दिखी। कहीं ना कहीं उसी से अनुमान लग चुका था तेजस्वी यादव को। जिस प्रकार से चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी जमुई की रैली में, ठीक है, उसका असर अंतिम क्षणों में यह पड़ा गया में कि पासवान जाति के जितने भी मतदाता थे, जो पहले स्थानीय प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के कारण वो आरजेडी को मत देने का मन बना चुके थे, चुनाव के अंतिम क्षण में आप कह सकती हैं कि
अंतिम 24 घंटे के अंदर में जब वो वीडियो रिलीज हुआ चिराग पासवान की मां को गाली देने वाला, उसके बाद सभी पासवान जाति के लोग पलट गए और वो जीतन राम मांझी को मत दे दिया उन लोगों ने, और यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जीतन राम मांझी का वहां से चुनाव जीतने का। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गया का हमने आपको परिणाम बता दिया है कि गया लोकसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम की टिकट पर एनडीए के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं। आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत चुनाव हार चुके हैं। और भी खबरें लेकर आएंगे, कौन जीता कौन हारा, पूरी नजर बनाए रखिए पीओ भारत पर। नमस्कार।